हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी हैं। आप लोगों को सर महिला विरोधी बताया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन महिला समर्थक है। बिहार में मौका मिला था तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और माननीय जब राबड़ी देवी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार में एक अलग महिलाओं का मान सम्मान, महिलाओं का प्रतिनिधि हर क्षेत्रों में भागीदारी उनकी मिली। ये है हमारी पहचान, ये है हमारी सोच। हम तो महिला को कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं काली के रूप में पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारा यह संस्कार भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मणिपुर में लड़कियों को, महिलाओं को किस प्रकार से घुमाया जाता है, दुनिया ने देखने का काम किया। अभी हाल में ही जहाँ मुख्यमंत्री जी का घर है, यानी नालंदा, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वहाँ एक अति पिछड़ा समाज की महिला के साथ किस प्रकार से वहाँ के मनचले ने, मनबरहू ने, बदचलन लोगों ने उसके पास कैसा व्यवहार किया, इसको पूरा बिहार और देश ने देखने का काम किया। शर्मसार हुआ। अभी हाल ही में नीट छात्रा जहानाबाद की है, बच्ची है, आज तक उसका आता पता न चला कि आखिर कौन लोग थे, उनके साथ गैंग करने वाले कौन लोग थे। और बिहार सरकार ने पल्ला अपना झाड़ लिया और यह सीबीआई के माथे पर डाल दिया। तो ये तो है एनडीए सरकार का लक्षण महिलाओं के प्रति। हम तो आरक्षण के हिमायती हैं, हम बाबा साहब के लोग हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद की सोच वाले लोग हैं। हम हैं अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, कर्पूरीवादी और लालूवादी। हम उन विचारों, उस उसूलों पर चलते हैं। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते, हम संघर्ष की राजनीति करते हैं। हमने कहा कि 50% आरक्षण दो, और 50% में ओबीसी की महिला कितनी होगी, एससी की महिला कितनी होगी, एसटी की महिला कितनी होगी, ये तो सुनिश्चित करिए ना। हम चाहते हैं कि सिर्फ शहर की महिला नहीं, गांव, गवई, खेत खलिहान, गोबर चंडी वाली महिला, मतलब आरक्षण, महिला आरक्षण में कोटा लागू होता तब आप लोग कोट, यही तो है, यही तो संविधान का प्रावधान है। आज बाबा साहब नहीं होते तो हम समझते हैं देश में जो एससी एसटी के लोग, जो आरक्षित सीट है, वहाँ से चुन के नहीं जाती। ये बाबा साहब का देन है। अगर बाबा साहब ये प्रावधान नहीं करते तो यहाँ के बेईमानों, सामंतवादियों, मनुवादियों सोच के लोग कभी भी एससी एसटी को सदन के अंदर जाने नहीं देते। वैसे में फिर कहा जा रहा है कि आप लोग महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। जब ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आयवास कर रही है। 2023 में ही जो हमारा बिल है, यह बिल, महिला बिल जो है, पास हो चुका है। लेकिन ये जो बिल आया गया तो संशोधन बिल था, और संशोधन बिल गिरा तो ये लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को प्रयास कर रहे हैं समझाने। लेकिन यह देश सबों का है और देश में पढ़े लिखे लोग भी। आप चाहेंगे कि लोगों को आंख में धूल झोंक दें तो यह भारत की संस्कृति और खूबसूरती भी रही है कि लोग हर चीज़ का अध्ययन करते हैं और देखते हैं। और यहाँ के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं, विचलित होने वाले नहीं हैं। लोग तथ्यों से परे हैं और तथ्यों और मूल्यों और सिद्धांतों को परख के ही आगे बढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन महिला आरक्षण के साथ कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन को भी जोड़ा गया है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कराकर आबादी बढ़ी है तो सीटों को भी बढ़ा देना चाहिए? अब देखिए, हम तो जो आबादी बढ़ी है उस पर परिसीमन हो, और परिसीमन में सभी दलों के नेता उसमें मेंबर होते हैं, किसी के साथ कोई इस तरह का भेदभाव ना हो। लेकिन केंद्र सरकार तो भेदभाव करती है। अब देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बार बार बिहार आ रहे हैं और सीमांचल में उनका जहाज उतर रहा है। आखिर क्या चाहते हैं सीमांचल में हो? आज देश और बिहार, जहां बिहार और देश की राजनीति एक है, दोनों एक ही धारा के लोग हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार में बेरोजगारी क्यों, पलायन क्यों? सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर गुजरात में क्यों है आज तक? अभी तो गुजरात से एक वीडियो आ रहा है सर, जहाँ पर कई तरह की जो प्रवासी मजदूर है अपना दर्द बता रहे हैं कि यहाँ पर कितना किल्लत है, खाना नहीं। देखिए, पूरे बिहार से जो लोग हैं, शोषित वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पलायन करके हजारों किलोमीटर दूर अपने बीवी बाल बच्चों के परवरिश के लिए दूसरे राज्य में रहते हैं, काम करते हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहारी कह के अपमानित किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें गालियाँ भी दी जा रही है। लेकिन केंद्र में बैठे लोग
जो 8-8 मंत्रालय का कुर्सी पर बैठे लोग हैं, जो इतने बड़े मंत्री हैं भारत सरकार के, लेकिन इनके मुंह में दही जमी है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सत्ता के लालच में। वो जान रहे हैं कि मैं कुछ बोलूँगा तो केंद्र सरकार हमको कान पकड़ के बाहर कर देगी। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिएगा सर? अब तो दिल्ली भी गए हैं, अब बिहार के लिए नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी नौजवान हैं, युवा हैं, और हम लोग को तो खुशी है कि इसी धारा से निकल के गए हैं। समाजवाद के पोषक हैं वो, माननीय लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से निकले हैं। हमें भरोसा है कि सम्राट चौधरी जी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बिहार को विशेष पैकेज दिलाएंगे, बिहार को पलायन रोकने का काम करेंगे। ये बिहार के 14 करोड़ जनता का सम्राट चौधरी से उम्मीद है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं बनेंगे, 6 महीने बाद उनको भी हटा दिया जाएगा। अब ये तो बीजेपी में लोग हैं, बीजेपी के लोग को सम्राट चौधरी जी अच्छा क्यों नहीं लग रहे हैं? यही सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता फैसला लेगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।